हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट। जो कुछ कल रह गया था हमारा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सेकंड पार्ट चल रहा था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या देखा था, फर्स्ट वीडियो में वो देखा था कि रेगुलर जब ड्राइंग्स होती है रेगुलर टाइम इंटरवल पे तो किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाते थे। तो उसमें हमने देखा था कि जो एक टेबल बनती है, बिकॉज वो जो ड्राइंग्स है इट मे बी रेगुलर वे में मंथली बेसिस पर, मे बी क्वार्टरली बेसिस पे, और इट मे बी हाफ ईयरली बेसिस पे हम कर रहे हो, दैट्स व्हाई। ठीक, लेकिन जब क्या होता है इरेगुलर ड्राइंग्स होती है, मींस कभी कभी वो ड्राइंग्स कर लेता है और ऊपर से अनइक्वल अमाउंट भी लेकर के आ रहा होता है, तब हम जो है वहां पर यहाँ पर दो मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल पाते हैं। तो कल हमने एक ही मेथड देखा था जिसका नाम था सिंपल मेथड, और सिंपल मेथड का भी इवन हमारा लास्ट जो पार्ट है वो रह गया था, तो चलो पहले उसे कंप्लीट करते हैं। इसमें हमने देखा था कि अगर इन केस वो 30 सितंबर को 4000 की ड्राइंग्स कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम चल रहा है, दैट इज 10%। क्लियर, लेकिन हम हमें यहाँ पर देखना है टाइम पीरियड कि कितने टाइम पीरियड का जो है हम यहाँ इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर भी अगेन सेम 30 सितंबर से हमें किसकी तरफ जाना है, 31 मार्च तक काउंटिंग करनी है। तो 30 सितंबर के बाद हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च भी पूरा लेंगे। क्यों? क्योंकि 31 मार्च पे जाके रुकना है, तो इट मींस मार्च मंथ भी पूरा काउंट होगा। लेकिन देखो 30 सितंबर काउंट नहीं हुआ है क्योंकि उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर से हमने स्टार्ट करना था, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना आएगा, ये आएगा 6 अपॉन में तो सभी के नीचे 12 आता है, बिकॉज हम कितने जो है टाइम का ले रहे होते हैं, पूरे 1 ईयर का। और 1 ईयर में अभी हम क्योंकि मंथली बेसिस पर यहाँ पर चल रहे हैं काउंटिंग करते हुए, दैट्स व्हाई नीचे जो है हम क्या पुट करेंगे अपने डिनोमिनेटर में, दैट इज 12। ओके, तो यहाँ पर आप चलो इसको कट करते हैं। अगेन 2 0 से 2 0 गई, ये देखो 6 2 क्या हो जाएगा 12, 2 से हम कट कर लेते हैं 5, 2 5 जा 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 तो मैं एज इट इज ही ले लेती हूँ, 4 5 जा 20, तो देखा जाए कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास 200। ओके, तो ये था हमारा सिंपल मेथड, राइट। तो सिंपल मेथड में भी लेकिन एक चीज अब और हम नोट करेंगे, वो ये कि लेट्स सी, ये जो पूरा का पूरा हम अप्रैल जून और सितंबर में बात कर रहे थे ना, ये हमारी किसके लिए थी, ए कोई पार्टनर है उसके लिए थी ड्राइंग्स। तो अगेन ए के पार्टनर की जो ड्राइंग्स होती है तो वो यानी कि टोटल कितनी आ जाएगी, 200, 250 एंड फिर से 200। तो देखा जाए तो टोटल जो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनेगा वो कितना बनेगा, ये बन जाएगा, टोटल करेंगे तीनों का, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 650, राइट। सो ये आंसर होगा फाइनल। अब देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या करना होता है, सेम ये जो अमाउंट की ड्राइंग्स है इसी को लेकर चलेंगे। तो ये देखो ये है 2000, 3000 एंड देन 4000। नाम से ही क्लियर होता है प्रोडक्ट मेथड, तो मींस हमें यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये अगेन वही है, अप्रैल से लेके कहां तक जाएंगे 31 मार्च तक, तो जो कि हमने काउंटिंग पहले कर ही रखी है यहाँ पर। तो वैसे देखा जाए ये देखो पूरे 12 मंथ्स का लगता है, यहाँ पर जून वाले में कितने टाइम पीरियड का लगेगा, पूरे 10 मंथ्स का, तो ये 10 आ जाएगा। और यहाँ पर कितने मंथ्स का लग रहा है, 6 मंथ्स का, तो यानी कि इसको 6 से हम वेटेज देते हुए हर एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड मल्टीप्लाई करके जो आता है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। क्लियर, तो प्रोडक्ट यहाँ कितना बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24,000, यहाँ पे आ जाएगा ये 30,000 एंड नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये 6 है, तो 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 24,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लेना है, हमने निकाल लेना है यहाँ पर प्रोडक्ट। और अभी इसकी जो फर्दर कैलकुलेशन है वो हमें करनी होगी, और उसके लिए मैंने ये पार्ट यहाँ से हटा दिया। अब हमें क्या करना होगा, ये जो प्रोडक्ट्स निकल कर आया है इनको तीनों को ऐड कर लेना है, 24 को और 30 को। सो 24 एंड 24 दैट इज 48, 48 में 30 और ऐड करेंगे तो कितना हो गया 78। ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स ये हो जाएगा यहाँ पर 78,000।
अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वही लगना है। तो यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स की बजाय क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो एक तो ये चेंज होता है, टोटल प्रोडक्ट्स लेना है इनटू रेट, एज इट इज है रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर खास ट्विस्ट आता है, यहाँ पर खास चेंज आता है, और वो ये कि अब हमें यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मंथ्स या फिर कोई टाइम पीरियड को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। रीजन बीइंग वो हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, वेटेज देते हुए। दैट्स वाई यहाँ पर लेकिन हमने ना 1/12 जरूर कर देना है, क्यों, क्योंकि ये पूरे 1 ईयर का होता है। तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आया 78,000 एंड रेट है लेट्स सी 10% ही, और हम कर देंगे इसको 1/12। तो देखते हैं कितना आता है, ये आ जाएगा, देखो 20 से 20 कट हो गया, तो ये बन गया 780, 10 का भी 0 इधर आ जाएगा, तो 12 जो है डिवाइड करेंगे 12 से हम इसको, तो ये आ जाएगा कितना, लेट्स सी 12 2 जा 24, 12 3 जा ये कितना जाएगा। लेट्स सी इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं, देख लेते हैं, मे बी 4 पे चलते हैं, 4 पे भी नहीं जा सकते, 4 2 जा 8 होता है, कितने पे चले, 3 पे चले, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, ये जा रहा है 3 2 जा 6, इसको यहीं पे लेने के बजाय मैं यहाँ लेती हूँ, 3 2 जा 6 गया, 1 बचा, 8 लग गया आगे, तो 18 हो गया, 3 6 जा 18 होता है, जाएगा, फिर 20 एज इट इज लग जाएंगी, और 3 4 जा 12 होता है, तो ये यहाँ तक का हो गया सॉल्व। अब ये छोटा हो गया बोल, इस तरीके से इसको कर लेंगे। अब देखते हैं 4 5 जा कितना होता है हमारे पास, 4 5 जा तो 20 होता है, एंड 4 6 जा 24 होता है, ठीक है, चले 4 6 जा 24 हो गया, तो बच्चों 2 बचेगा, 2 के आगे 0 लगी हो लगा लेंगे, यहाँ से 20 हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 5 जा 20 होता है, ये चला गया, एंड यहाँ पर एक 0 जो बच गई वो पीछे एज इट इज हम ले लेंगे, तो ये कितना आंसर आया, ये आंसर आ गया हमारा 650। एंड सबसे खास बात जो होती है वो ये कि चाहे हम सिंपल मेथड लगाएं चाहे हम प्रोडक्ट मेथड लगाएं, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो मैंने वो इरेज कर दिया जो भी हमने टोटल कर रखा था बाय सिंपल मेथड। तो चलो फिर से करते हैं। सिंपल मेथड में भी देखो 200 250 और 200, तो तीनों का कितना बनता है, वही नहीं बनता है 650, ठीक है, तो 650 बनता है। और जब हमने प्रोडक्ट मेथड से निकाला आंसर तब भी हमारा आंसर क्या आया, 650 ही आया। तो इट मींस इट इज प्रूव्ड कि हाँ चाहे हम कोई सा भी मेथड लगाएं तो हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन बात आती है फिर ये हम कब लगाते हैं, जब हमको एक तरीके से अनइक्वल ड्राइंग्स दे रखी है, अनइक्वल टाइम पीरियड दे रखा होता है, ओके ये तब हमें यूज करना होता है। या फिर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पूछा हो कि निकालिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड, तब भी हम इसको जो है यूज कर लेंगे, ओके। अब कुछ खास और 2 टिप्स लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड ही जो बचते हैं, और वो ये कि देखो जब भी ना मान के चलते हैं, ये तो होगी बातें कि जब वो अनइक्वल देता है या इक्वल अमाउंट देता है, या फिर रेगुलर ड्राइंग्स होती है या इरेगुलर ड्राइंग्स होती है वगैरह वगैरह, ये सब बातें तो हो गई। लेकिन कई बारी क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिकल करने बैठते हैं तो जो खास बातें आती है वो ये है एक कि कई बारी वो हमको क्या देता है, ड्यूरिंग द ईयर दे देता है। कहते हैं कि मान के चलो ए विड्रॉ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10%, इस तरीके से दे देता है। मैं लिख देती हूँ चलो कि भाई ए ड्रॉ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो ये जो है ड्यूरिंग द ईयर, इट मींस हमें क्या पता कि वो बिगनिंग में कर रहा है, एंड में कर रहा है या मिडल में कर रहा है, नो आइडिया, ठीक। ऊपर से ये भी नहीं पता कि वो रेगुलर कर रहा है, ठीक है, इसने एक ही बार की है, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ पर लिखा है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे ईयर में 10,000 उसने निकाले हैं। अब हो सकता है वो मे बी वन टाइम निकाले हो सकता है खैर पार्ट्स में भी निकाले हो, वी डोंट नो एंड नो आइडिया, बस हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। ऊपर से कहता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
एट द रेट 10%। ये अब एक खास बात है, इसके पीछे मैं क्या लगा रही हूँ, एट द रेट 10% पर एनम लगा रही हूँ। तो अगर तो ये बात इस तरीके से मेंशन होगी कि एड ने निकाले हैं 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो कैसे लगेगा, 10,000 हो गया अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है, रेट कितनी हो गई, रेट हो गई 10%, लेकिन आगे क्या है फॉर्मूला में भी लिखा पड़ा है, दैट इज कि टाइम पीरियड लेते हैं हम। सो टाइम पीरियड अब कितना लिया जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। और नीचे तो क्या आता है, नीचे तो 12 ही आता है। क्लियर, ये 12 क्यों आता है, क्योंकि एक तरीके से रेट में हमारी यहाँ पर पीए लिखा होता है। पीए का मतलब होता है पर एनम मीन्स फॉर एवरी 1 ईयर। ये जो रेट है ये पूरे 1 ईयर की है, पूरे साल की है, दैट्स व्हाई पर एनम लिखा होता है, या शॉर्ट में वहां पे वो पीए लिख देता है, पीए, राइट। तो बात ये आती है कि रेट तो कह रही है कि पूरे 1 ईयर का आपने लगाना है 10%, जबकि जो ड्राइंग्स है हमारी वो 10,000 की है, एंड वी डोंट नो कि बिगनिंग है, एंड है, क्या टाइम पीरियड है, वी हैव नो आइडिया अबाउट द टाइम। क्लियर, तो इन दिस सिचुएशन हम कैसे करेंगे, हम जो है यहाँ पर ऑन एन एवरेज, याद रखना 6 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट लगाएंगे। ओके, तो जब कुछ नहीं होता तो हमें कितना लगाना होता है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाया जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन जो करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 से 20 गई, तो ये बन गया यहाँ पर देखो 100, और ये एक जीरो और पड़ी है, ये तो बन गया 1000। इसको मैंने 2 से कर दिया कट, तो ये हो गया 1/2। 1/2 था तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको कट कर देगा 5 जा पे, ये आ जाएगा आंसर 500। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करना है। एंड अब एक और खास पॉइंट जो बच गया, एक तो था कि जब कुछ नहीं पता ड्यूरिंग द ईयर, दूसरा जो पॉइंट होता है वो ये कि जब वो मान के चलो रेट तो दे देगा, लेकिन रेट के पीछे ना पीए वर्ड नहीं लिखता। क्लियर, ये बहुत ही खास पॉइंट है। जब पीए वर्ड नहीं होगा तो बहुत ही ध्यान से हमने देखना है कि इट मींस रेट के पीछे पीए वर्ड नहीं है, तो दैट मींस ये जो रेट है जितने भी ड्राइंग्स है उसी के लिए है हमारी, ना कि फॉर 1 ईयर। दैट्स व्हाई अब हम यहाँ पर कोई भी टाइम पीरियड से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी टाइम पीरियड से जब मल्टीपल नहीं हो रहा तो ये कितनी आ जाएगा, एक तरीके से कितनी निकल कर आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो आ जाएगी पूरी 1000। क्लियर, तो यानी ये कुछ और खास बातें हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड थी, तो ये भी हमने देख ली कि ड्यूरिंग द ईयर होता है या ऑन एन एवरेज, कुछ भी नहीं होता मेंशन, तो ऑन एन एवरेज हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। नंबर 2 कि अगर पीए वर्ड रेट के पीछे ना लिखा हो तो हम टाइम पीरियड को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अब कितना टाइम का लगेगा। तो फॉर्मूला उस टाइम पर ओनली ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लगेगा, बस ये 2 बातें। इसके अलावा अगर हम देखें तो 9 मंथ एंडिंग का और एक था हमारा 6 मंथ एंडिंग का भी आई थिंक एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का होता है फॉर्मूला। तो वो कैसे होता है, अगर तो चलो चलते चलते जल्दी से मैं बताती हूँ। तो वो कैसे होता है, देखो वो भी रह गया क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं सच, किस में, वो सोचते हैं कि ये जो 6 मंथ्स एंडिंग लिखा है और एक अभी अभी हमने मंथली क्वार्टरली के साथ किया था जिसका नाम था हाफ ईयरली। तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो ये हाफ ईयरली लिखा है और ये जो 6 मंथ एंडिंग वहां क्वेश्चन में पूछा जाता है, दोनों एक होते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अभी बताती हूँ कैसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और पॉइंट, उसको बोला जाता है 9 मंथ्स एंडिंग। तो मतलब ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक तरीके से वो जो ड्राइंग कर रहा है वो कर रहा है फॉर 9 मंथ्स एंडिंग, और ये कह लो फॉर 6 मंथ्स एंडिंग। क्लियर, एंडिंग का मतलब कि एंड की तरफ जा रहा है, एंड होता है हमारा 31 मार्च को। दैट मीन्स कि उसने ना जो ड्राइंग्स की है एंड तक पहुंचने के लिए, मीन्स 31 मार्च तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, इट मीन्स एंड से 6 मंथ्स पहले ही जस्ट वो ड्राइंग्स करना स्टार्ट करता है, और एंड उसका कब तक होता है, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक होता है। ठीक है, तो यानी कि 31 मार्च से 6 मंथ्स बिफोर वो यहाँ पर ड्राइंग स्टार्ट कर लेता है। एंड यहाँ से जब वो स्टार्ट करेगा 31 मार्च से 6 मंथ पहले, तभी तो वो 31 मार्च तक उसकी क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। किसकी, पूरी 6 मंथ एंडिंग की ड्राइंग्स की। तो यानी हमें ना 31 से बिफोर आना होता है कि अगर जितना भी टाइम वो बोल रहा है
जैसे 6 मंथ्स बोल रहा है, तो 31 से मार्च से 6 मंथ्स पहले कौन सा मंथ आता है? वो आता है हमारे पास 30 सितंबर, ये कह लो, या फिर 1 अक्टूबर कह लो, ठीक है। या तो उसने 30 सितंबर से ड्राइंग्स करना स्टार्ट किया होगा या फिर 1 अक्टूबर से ड्राइंग करना स्टार्ट किया होगा। अब ये भी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये वाली सिचुएशंस भी आएंगी कि वो ड्राइंग्स एंड में करता है, ओके, या फिर वो बिगिनिंग में करता है, ओके। यहाँ पर वो वाली कंडीशंस भी हमने देख ली है, एंड में भी कर सकता है, बिगिनिंग में भी कर सकता है बच्चों, और तो मिडिल में भी कर सकता है। चलो पहले लेकिन ये समझ लेते हैं भाई ये कॉन्सेप्ट होता गया। ऐसे ही अगर हम बात करें 9 मंथ्स एंडिंग की, तो कहने का मतलब एंड तो पक्का इधर भी कहाँ होगा, 31 मार्च को ही। लेकिन 31 मार्च को एंड होना है उसका, और तब तक उसकी काउंटिंग कितनी होनी चाहिए, 9 मंथ्स की। तो दैट मीन्स उसने ड्राइंग कब स्टार्ट की होगी, उस पॉइंट पर पहुंचना है। कहने का मतलब लास्ट से एंड से बिफोर की तरफ आओ। कितनी बिफोर आना है, पूरा नहीं आना है। बैक स्टेप से आते आते 9 मंथ्स तक चलो। तो बैक स्टेप से यानी कहने का मतलब मार्च हो गया, फेब हो गया, जैन हो गया, दिसंबर हो गया, ठीक है, ऐसे काउंट करते चलेंगे, 4 हो गए ना। दिसंबर के बाद नवंबर हो गया, नवंबर के बाद अपना कौन सा आता है नेक्स्ट, अक्टूबर हो गया, अक्टूबर के बाद ऐसे ही सितंबर हो गया, सितंबर के बाद जुलाई में भी अगस्त होता है सच, ठीक है, अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, करते करते इस तरीके से अगर हम 9 मंथ्स की तरफ चलेंगे तो चलो मैं लिख ही देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखो मार्च हो गया, मार्च के बाद फेब, फेब के बाद जैन, जैन के बाद दिसंबर, दिसंबर से आगे नवंबर, नवंबर से आगे अक्टूबर, अक्टूबर के बाद जो है कौन सा आता है, सितंबर आता है, सितंबर से पहले फिर अगस्त आता है, तो अगस्त से भी आगे कौन सा आता है, जुलाई आता है। तो चलो एक बार काउंट कर लेते हैं, लास्ट से काउंट करेंगे। 9 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल हो गए, ठीक है। तो हम कहाँ पर रुके जाके, जुलाई पर हमने वहां ये सब कुछ वैसे करना नहीं है क्वेश्चन करते टाइम, ये वैसे कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि ये एक्चुअल में होता क्या है 9 मंथ्स एंडिंग, ठीक है, या फिर 6 मंथ्स एंडिंग, क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं हाफ ईयरली के साथ। हाफ ईयरली का मतलब तो वही होता है, बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं ना। बिगनिंग का मतलब यहाँ पर 1 अप्रैल से वो चला, 1 अप्रैल से लेके जो उसकी पहले हाफ ईयरली आई वो कब आई होगी, 1 अक्टूबर को। वहां पहले ड्राइंग्स यानी कि उसने कब कर ली, 1 अप्रैल को, और दूसरी ड्राइंग्स वो कब कर लेता है, 1 अक्टूबर को, ठीक। तो 6 मंथ्स यहाँ पे और अगली 6 मंथ्स की ड्राइंग यहाँ पर, क्यों, क्योंकि उसका एंड कब हो रहा है, उसका एंड तो जाके फिर मार्च तक हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ्स और यहाँ से यहाँ तक भी 6 मंथ्स, इस तरीके से यानी कि वो रहता है। बट यहाँ पर बात रिवर्स चलती है, क्लियर। तो ये इस तरीके से होता है सिस्टम राइट नाउ। अब हमें क्या करना है, देखो हाफ ईयरली तो हटा दो, ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो समझ में आ गया। बस अब हमें तो ये ध्यान रखना है कि जो पहले वाली हमने मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली का जो पैटर्न देखा था, और वो कैसे कैसे देखा था, ये देखा था कि भाई वहां पर ना वो जो ड्राइंग्स है वो बिगिनिंग में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है, और एंड में भी हो सकती है। अगर ये चीजें होंगी तो फिर वहां पर एक चीज हमने नोट की थी, मैंने कहा था यहाँ पर 6 ले लो, यहाँ पर 6 ले लो उस टाइम पर, ठीक है, तीनों में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, देखो वहां पर हम पूरे 1 ईयर की ड्राइंग्स कर रहे होते हैं, तो पूरे 1 ईयर में तो कितने मंथ्स आते हैं, 12, 12 को डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, 6 बनता है। फिर चाहे मंथली सिस्टम हो, क्वार्टरली सिस्टम हो, या फिर हाफ ईयरली सिस्टम हो। बट यहाँ क्या हो रहा है, वो जो ड्राइंग्स कर रहा है पूरे 12 मंथ्स के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कर रहा है, और यहाँ पर ओनली फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। तो अगर वो 9 मंथ्स के लिए ही ड्राइंग कर रहा है, यहाँ पर कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, और यहाँ पर 9 मंथ्स के लिए, तो 9 का हाफ ले लो, इधर भी 6 का हाफ ले लो, तो ये कितना आ गया, ये बनेगा 3 और यहाँ पर बनेगा 4.5। ओके, क्या बात समझे हम कि भाई जो टाइम पीरियड होता है, जितने नंबर ऑफ मंथ्स वो ड्राइंग करेगा उतने को ही तो लेना है। वहां पर एक चीज और बताती हूँ, वहां पर हमने ना जैसे मंथली में पूरे 12 से मल्टीप्लाई किया था, और क्वार्टरली में 4 से, एंड हाफ ईयरली में 2 से। बट यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे मान के चलो उसने कहा कि वो ना 2000 विड्रॉ कर रहा है फॉर 6 मंथ्स एंडिंग, तो मींस यहाँ पर 2000 को 6 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, और यहाँ पर ले लेते हैं, अगर वही कहे कि 2000 उसने फॉर 9 मंथ्स एंडिंग विड्रॉ किया है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 9 मंथ से। तो यानी कि जो ड्राइंग्स हो रही है वो कितने के लिए हो रही है, 6 मंथ्स के लिए।
यहाँ पर जो वो ड्रॉइंग्स कर रहा है कितने मंथ्स के लिए कर रहा है, 9 मंथ्स के लिए। सो मिडिल वाला जो सिचुएशन होती है, मिडिल वाले में उस टाइम पीरियड का हाफ किया जाता है, वो हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस ये देखना है, मैंने पहले भी कहा था अपर साइड में बिगिनिंग के लिए हम उसमें कुछ ऐड करेंगे और एंड के लिए हम उसमें कुछ लेस करेंगे। और वो क्या करना है, यहाँ पर अब खास पॉइंट ये है समझने वाला, ये मंथली सिस्टम है। ये जैसे वो 2000 अगर हर महीने निकाल रहा है और नेक्स्ट 6 मंथ तक निकाल रहा है बच्चों, तो कहने का मतलब जो उसकी एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में जाने का जो गैप है, टाइम पीरियड, ठीक, वो कितना है, वो तो ओनली 1 मंथ का है। तो अगेन उस 1 मंथ का हाफ लेंगे, दैट इज 0.5। जो उसमें भी समझाया था मैंने कि गैप का हाफ ले लो, तो कितना आ गया 0.5। चाहे फिर वो ये सिस्टम से करे, चाहे वो 9 मंथ्स के सिस्टम से करे, कहने का मतलब कर तो वो मंथली रहा है ना, ओके, ड्राइंग्स एवरी मंथ, राइट। तो एवरी मंथ अगर वो करता है तो मंथली की वाला ही पैटर्न, जो कि एक मंथ से दूसरे मंथ वाला 0.5 हम लेके चलेंगे 1 का हाफ करते हुए। तो 0.5 को ही बस क्या कर किया जाएगा, यहाँ पर ऐड किया जाएगा और एंड के लिए लेस किया जाएगा इसमें से 3 में से। ठीक है, सेम ऐसे ही 4.5 के अंदर यहाँ पर क्या किया जाएगा, 5 को ऐड किया जाएगा और यहाँ पर एंड के लिए इसको क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पर 3.5 का लगेगा, यहाँ पे जो है 5, यहाँ पे 3 मंथ्स का, यहाँ पे 4.5 मंथ्स का। कब, जब मिडल की सिचुएशन आएगी तो एंड के लिए यहाँ पर 2.5 मंथ्स का और यहाँ पर 4 मंथ्स का ही जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाएगा इन 2 पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर, जो कि है 6 मंथ्स एंडिंग और 9 मंथ्स एंडिंग वाली। और कभी कभी क्वेश्चन में आती है, लेकिन आती जरूर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक था वो अच्छा खासा, आई थिंक लास्ट 1 2 3 वीडियोस, यस दिस इज द थर्ड वीडियो जिसके अंदर हमने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले की 2 वीडियो ध्यान से देखना अगर किसी को देखना है तो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लास्ट वीडियो में हमने इरेगुलर ड्राइंग्स को कवर किया है एंड उससे पहले वाली वीडियो में हमने रेगुलर ड्राइंग्स को कवर किया है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैसे लगता है। एंड मोर ओवर ये जो पॉइंट मैंने अभी समझाया ये हमें फर्स्ट वाली वीडियो में मिलेगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, ओके, सी यू टुमारो।